आप ये भी दावा करते हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। आप ये भी दावा करते हैं कि 2022 तक हम किसानों का आय को दोगुना कर देंगे। उसके बावजूद भी आपकी बात इन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये बड़ा सवाल है सर। देखिए कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की विपक्ष की भूमिका निभा रही है जी, वो देश को कमजोर करने वाली है, देश को तोड़ने वाली है जी, वो निंदनीय है। हाँ। क्योंकि विपक्ष की भूमिका इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब 2014 के चुनाव के अंदर विपक्ष का नेता चुना गया था, विपक्ष के पास इतनी सीटें आई थी, 2019 के चुनाव में उसको सहयोग लेना पड़ा। अब मेरे ख्याल से इनको ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव आएगा तो विपक्ष भी नहीं। नायब सिंह सैनी साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए, आपको मैं होल्ड करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। बड़ी जानकारी यह है कि बताया जा रहा है कि जितने बीजेपी के नेता बंधक बनाए गए थे उन सभी को रिहा कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हैं, मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। अमित, दीजिए पूरी खबर। अमित, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या अमित बताइए, बहुत बड़ी खबर है। चलिए आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है अमित तक, लेकिन हम आपको बता दें इस बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है, 7 घंटे से ज्यादा तक इन सभी को बंद रखा, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि इन सभी को रिहा कर दिया गया है। और ये देखिए, अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक एक करके ये सभी नेता अब बाहर आ रहे हैं। पुलिस किस तरीके से वहां पर मौजूद है, भारी सुरक्षा का पहरा। और देखिए ये तस्वीर अब आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आपको पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर भी बीच में नजर आ रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ। अमित, दीजिए पूरी जानकारी। अमित, आवाज आ रही है क्या आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नायब सिंह सैनी साहब, ये तो अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन 7 घंटे सर बहुत होते हैं। 7 घंटे से ज्यादा तक उनको कैद रखा, बंद रखा, नजरबंद रखा। आप जो कहना चाहें, जो शब्द आप यूज करना चाहें, नायब सिंह सैनी साहब क्या कहेंगे? और गुंडागर्दी इस प्रकार की है कि लोकतंत्र की भी गला दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं किसान के नाम के ऊपर। क्योंकि जो कांग्रेस की हालात हुई है, कांग्रेस सैनी साहब आ रहा हूं मैं आपके पास, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको कहीं उठने वाली नहीं है। तो किसानों ने बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया है, सभी बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत के जरिए 7 घंटे के बाद इन सभी की रिहाई सुनिश्चित की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये हर खबर हरियाणा पर, ये सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं 28 नेताओं को बंधक बनाया गया था और इन 28 नेताओं को अब रिहा करने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि इन सभी को रिहा कर दिया गया है। किसानों ने बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि किलोई गांव के एक शिव मंदिर में इन सभी को कैद कर रखा था, लेकिन 7 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये कैद रहे और उसके बाद अब इनकी रिहाई की खबर सामने आ रही है। अमित जुड़ गए हमारे साथ। अमित बताइए क्या स्थिति है? जी, पूर्व राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने जोड़े हाथ जी, विवाद खत्म हो गया है, विरोध करने वाले अपने घरों को लौटे हैं जी। मनीष ग्रोवर ने कहा कि हाथ जोड़कर की है राम राम। कश्मीर में राजनीतिक ग्रामीणों ने का विरोध किया था। 7 घंटे तक मनीष ग्रोवर और भाजपा जी, 3 जिलों की पुलिस ने सुरक्षा की कमान संभाली थी। अब ये 7 घंटे के बाद पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने हाथ जोड़े और विवाद खत्म किया है। विरोध करने वाले अपने घर को लौट गए हैं। ये भी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्या मनीष ग्रोवर ने किसी किसान नेता से बातचीत की है, उसके बाद ये सहमति बनी है, या इसकी कोई और वजह रही? कैसे ये सब समझौता हो पाया, ये भी बताइए। अमित सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? चलिए, लगता है आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है अमित तक, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। हर खबर हरियाणा पर, ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक इन सभी नेताओं को कैद में रखा गया, लेकिन अब इनके रिहा होने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि किसानों ने इन सभी बीजेपी नेताओं को छोड़ दिया है, इन सभी को रिहा कर दिया है।
हालांकि कहा यह जा रहा है, जिस तरीके से हमारे संवाददाता अमित यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि मनीष ग्रोवर की ओर से इन किसानों से बातचीत की गई, आंदोलनकारियों से उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद ये इन सभी की रिहाई सुनिश्चित हो पाई है। उसके बाद इन सभी को रिहा किया गया। जब मनीष ग्रोवर की ओर से इन किसानों से बातचीत की गई है, पुलिस प्रशासन इसमें मीडिएटर के तौर पर बीच में रहा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की ओर से भी लगातार इन आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश की गई। 7 घंटे तक ऐसा चला लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद फिर मनीष ग्रोवर से बात कराई गई इन आंदोलनकारियों की और बताया जा रहा है कि उसके बाद ये बात बन पाई है, जिसके बाद 8 घंटे से ज्यादा कैद में रहने के बाद इन सभी नेताओं की रिहाई सुनिश्चित हो पाई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। 8 घंटे से ज्यादा समय तक ये सभी जो नेता हैं वो बंधक रहे, लेकिन अभी जानकारी ये मिल रही है कि इन सभी नेताओं को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। सभी बीजेपी नेताओं को रिहा कर दिया गया है। सभी बीजेपी नेता रिहा हो गए। कुल 28 बीजेपी के नेता जिनको फिलहाल रिहा किया गया है, जो कैद थे, जिनको आपको बता दें कि किलोई गांव के शिव मंदिर में इन सभी को कैद किया हुआ था, लेकिन अब इनके रिहा होने की खबर सामने आ रही है। इन सभी 28 नेताओं को अब रिहा कर दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी तरीके से ये हिंसक आंदोलन चलता रहेगा? क्या इसी तरीके से हिंसात्मक तस्वीरें हम सबके सामने आती रहेंगी? और क्या आंदोलन की आड़ में किसानों के भेष में ये सब होता रहेगा और कब तक होता रहेगा? एक बड़ा सवाल है। और क्या अब अंतिम फैसला इस पूरे मसले को लेकर क्या लेने का वक्त आ चुका है? यह भी एक बड़ा सवाल है। इस बारे में भी अब सरकार को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता को भी इससे भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रदेशवासियों को भी इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अब सरकार, प्रशासन और पुलिस, इन सभी को सोचना होगा कि कब तक इस तरीके से ये हिंसात्मक आंदोलन, कब तक किसानों के भेष में ये लोग इस तरीके से हिंसक होते रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और किस तरीके से और कब इस पर अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर शिव मंदिर में इन बीजेपी के नेताओं को बंधक बनाया गया था, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बालकनी है इस मंदिर की, उस बालकनी में ये